Hello Hello guys, guys, welcome welcome back back to to our our channel. channel So this is Sakshi. and this is Sneha। तो काफी दिनों से हमने बस व्लॉगिंग ही किया है। तो हमने सोचा क्यों नहीं एक सेल्फ पॉडकास्ट वाली वीडियो बनाते हैं। हाँ, क्योंकि हमें बहुत सारे डिमांड्स भी आ रहे थे कि अपने डाइट प्लान्स बताओ, क्योंकि हमारे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स हैं और कुछ घर के भी लोग हैं जो हमसे हमारी डाइट प्लान जानना चाहते हैं। और सबको इंडिविजुअली बताने से अच्छा है क्यों ना हम एक वीडियो बना लें और सबकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। ऑब्वियसली पूछेंगे भी और डिमांड करेंगे, क्योंकि हमने 20 केजीज़ ऑलमोस्ट लूज़ किया है। घर जाने पे तो अब थोड़ी-सी डाँट पड़ी है, पहले नहीं पड़ती थी कि बहुत ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं। हमने सोचा कि चलो हमारा एक पॉडकास्ट का टॉपिक भी मिल जाएगा और लोगों के डिमांड्स भी पूरी हो जाएँगे। तो फिर हमने सोचा कि हम अपना डाइट प्लान आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दूं हमने इस चीज़ के लिए कोई भी फैंसी सेटअप नहीं किया है, ना हम जिम गए। ना हमने कोई एक्सरसाइज़, कोई वर्कआउट फ़ॉलो किया है। बस हमने क्या किया, हमने जो किया था मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग किया था। जनरली डॉक्टर्स या डायटीशियन आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इंटरमिटेंट क्योंकि फास्टिंग करो। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद हमने वेट लूज़ किया था, तो एक बार डायटीशियन को कंसल्ट किया था, तो उन्होंने पूछा था कि तुमने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया था क्या? तो हमने बोला हाँ। तो वो बोलती हैं कि बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए, ये हम लोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं करने को। क्यों क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मतलब डेफिशिएंसी वीकनेस, हो हाँ, जाती है बॉडी में विटामिन्स की, मतलब आयरन आयरन्स में। की तो बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस हो जाता है। तो डॉक्टर्स इसको सजेस्ट नहीं करते हैं, बट ये हम लोगों के लिए क्या बोलते हैं वो रामबाण था। हाँ, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देख लिया था, एक्सरसाइज़ करके देख लिया था, फ़ास्ट फूड वगैरह छोड़ के देख लिया था, बट हमें कोई वेट लूज़ नहीं हो रहा था, मतलब वेट लूज़ नहीं कर पा रहे थे। एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं डेढ़-डेढ़ घंटे एक्सरसाइज़ करती थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लगातार 2 महीने किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जितनी की थी उतनी ही रह गई। ट्रस्ट मी, डाइट कैन चेंज एवरीथिंग। आपका गट हेल्थ सही कर सकता है, आपकी हेल्थ सही कर सकता है, आपकी औ स्किन टोन भी सही कर सकता है। और ऑब्वियसली हेयर फॉल भी। पर मेरे तो हेयर फॉल नहीं रुक रहा है यार। क्योंकि हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया था, उसकी वजह से हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत अभी ज़्यादा, तक हो रहे हैं। अभी तक हो रहा है, लगता है ये सही ही नहीं होगा। लेकिन हुँ। कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे उसको भी सही करने का। पहले तो वेट लूज़ कर लिया, अब थोड़ा-सा हेयर फॉल के लिए भी कुछ करेंगे और जो करेंगे वो आपको फिर से अब बताएँगे, मैं अगर आपको सही हुआ बता तो। दूँ कि बिना इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी आप लोग वेट लूज़ कर सकते हो। जस्ट आपको घर के खाना खाना है और कोई भी जंक फूड नहीं खाना। घर का खाना इज़ द बेस्ट। हुँ। कुछ भी खाओ, घर और का खाओ। सबसे पहले पोर्शन कंट्रोल करके खाना, माइंडफुल ईटिंग करनी है। ये नहीं कि मतलब सुबह से कुछ नहीं खाया और रात को हेवी डिनर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हाँ, होना पता चाहिए। है ऐसे लोग बोलते हैं ना कि जो भी खाओ तो रात को सबसे मतलब क्या बोलते हैं, हल्का खाना चाहिए, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया था ना। हम हमने रात को खाते कहाँ थे, शाम तक खाना हाँ, खा शाम लेते को थे। खा लेते थे। हमने मतलब बट ये जनरली रात को है लाइट ही करना चाहिए, हेवी नहीं करना चाहिए। हमने तो किया ही नहीं, सॉरी। तो फिर मतलब शाम को 6 सा हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो भी क्लोजिंग विंडो था वो होता था 7 बजे। अगर हम 7 बजे रात को खाना खा लिए तो नेक्स्ट डे हम 11 बजे खाते थे। मतलब 16 आवर्स का करते थे, 8:16 वाला करते थे। हुँ। बट ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अगर सिचुएशन वैसा हुआ तो हम थोड़ा कम भी कर लेते थे। ऐसा कोई वो नहीं था कि नहीं इतना ही करना है, बट हाँ, किया हमने, कंसिस्टेंसी मेंटेन और की। सबसे बड़ी बात, मतलब नॉर्थ इंडियन साइड में तो हमारे यहाँ नाश्ते में, खाने में, रात के खाने में सब रोटी, चावल यही सब खाते हैं और नाश्ते में भी मोस्टली लोग पूड़ी, सब्ज़ी, रोटी, भुजिया यही खाते हैं। बट हमने नाश्ते में बिल्कुल भी मतलब कभी रोटी, सब्ज़ी नहीं खाई, कभी पूरी, सब्ज़ी नहीं खाई, ऑयली फूड तो खाया ही नहीं। पूरी तो खाया ही नहीं हमने। हुँ। सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग स्टार्ट करते थे जीरा वाटर, लेमन वाटर या फिर सौंफ वाटर के साथ, ताकि जीरा वाटर इसलिए क्योंकि डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है और मेटाबॉलिज़्म भी सही रखता है वो। और हनी लेमन वाटर भी इसीलिए हम हमेशा सबसे पहले उठ के सुबह में ल्यूकवार्म वाटर के साथ ये सब मतलब लेते थे, हनी वाटर, जीरा वाटर, सौंफ वाटर, ऐसा कुछ। उसके बाद फिर हमने फ्रूट्स लिया, मतलब फ्रूट्स लेना कंपल्सरी है। कोई भी फ्रूट लो, क्योंकि उससे आपको थोड़ी-सी मतलब फाइबर मिलती है। फाइबर मिलती है। तो कोई भी फ्रूट्स लो, आप सीज़नल फ्रूट्स ले सकते हो या फिर ककम्बर वगैरह भी आप खा सकते हो उसकी जगह पे, बट सीज़नल फ्रूट्स इम्पोर्टेंट है। या तो आप सुबह के नाश्ते में खाओ या तो शाम के स्नैक्स के टाइम पे खाओ, क्योंकि जब हमें जनरली शाम को भूख लगती है, तो हम कुछ उल्टा-पुल्टा खा लेते हैं। जैसे चाय पिएँगे तो चाय के साथ 2 बिस्किट खा लेंगे। अरे! 1 ही तो बिस्किट खा रहे हैं, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। 1-1 बिस्किट करके कितनी सारी कैलोरी हो जाती है। तो बिस्किट अवॉइड करना है। हाँ, चाय आप पी सकते हो अगर आप नहीं रह सकते चाय के बिना, बट बट चाय अवॉइड में शुगर। हाँ, शुगर की जगह आप जैगरी पाउडर ले जैगरी सकते पाउडर, हैं, जैगरी जैगरी ले यूज़ कर सकते हो। सकते हो। तो ऐसा था। तो और सबसे पहले हनी वाटर वगैरह लेने के बाद हम लोग कार्ब्स लेने से बचते थे डायरेक्टली, इसलिए पहले फ्रूट्स खा लेते थे। उसके बाद हमने कभी चीला खा लिया, कभी बेसन का चीला, कभी सूजी का चीला। सूजी का चीला इज़ द फेवरेट थिंग। हुँ, मूँग दाल का चीला खाओ, उसमें अप्पे प्रोटीन होती खाओ, है। डोसा खा लो, मतलब लाइट पोहा डोसा, खा लो। पोहा खा लो। पोहा मतलब आप सेवई के भी पोहा खा सकते हो और नॉर्मल पोहा वाले पोहा भी खा सकते हो। सेवई का पोहा इसलिए हम खाते थे क्योंकि हमें मैगी की उतनी क्रेविंग नहीं होती थी उसके खाने के बाद। हाँ, हाँ, मैगी इज़ मैगी, बट फिर भी। तो आप नाश्ते में ये सब ले सकते हो, चीला ले सकते हो बहुत तरह के, फिर पोहा बना के खा सकते हो, अप्पे खा सकते हो या फिर कोई भी साउथ इंडियन डिश होती है वो, मतलब ऑयली नहीं हाँ, खाना बस। ऑयली नहीं।
ये सब ले सकते हो, फर्मेंटेड फूड्स अगर हों तो वो भी ले सकते हो, बहुत अच्छा होता है। ओट्स ले सकते हो, दलिया हुँ। ले सकते हो, बट ऐसा हमने नहीं था कि हमें मतलब रोज़-रोज़ ओट्स ही बस खाओ, कुछ खाना ही नहीं खाओ, ऐसा नहीं किया हमने। हमने बट हाँ, खाया, ब्रेकफ़ास्ट में कभी रोटी-सब्ज़ी नहीं खाई, कभी रोटी-सब्ज़ी नहीं खाई, पूरी-सब्ज़ी नहीं पूरी-सब्ज़ी खाई, नहीं खाई, पराठा चावल नहीं खाए, कुछ हुँ। नहीं खाया, ये सब ब्रेकफ़ास्ट में तो कभी नहीं खाया, नॉर्मली इतना ही कुछ खाते थे, पराठे वगैरह भी नहीं खाते थे। अगर हमें पराठे खाने का मन हुआ, तो बहुत कम, मतलब हम लोग घी में खाते थे, रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते थे हम लोग, तो बस हम लोग घी में खाते थे पराठे, वो भी शाम के टाइम। और आपका मतलब पोर्शन जैसे आप 3 खाते हो, तो उसे कम करो, 3 ना खाओ क्योंकि पोर्शन कंट्रोल में हम खाना बहुत पहले ज़रूरी 3 होता खाते है। थे, 3 से 2 पे आए, फिर 2 से डेढ़ पे, फिर 1 उससे कम मत करना, नहीं तो खुद ही गायब हो जाओगे, हुँ। खुद भी रहना है। और सबसे पहले हाँ, चिया सीड्स भी लेना ताकि वो तुम्हें बहुत टाइम के लिए फुल फ़ील कराता है। उसमें प्रोटीन भी होती है, ओमेगा 3 भी होती हैं, जो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, स्पेशली इफ यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग ताकि वो तुम्हें फुल फ़ील कराए बहुत टाइम तक। चिया सीड्स हमेशा सोक करके लेना, नहीं तो तुम्हें ब्लोटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और तो इतना कुछ नहीं, दिन में जब हमने खाना खाया मतलब लंच जो भी हमारा होता था उसमें हाँ, आप चावल, दाल जो भी खाना खाओ, बट फिर से वही बात है, पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, सैलेड उसके साथ खाओ। अगर आप 1 बाउल राइस खा रहे हो तो उस राइस की क्वांटिटी कम करो, दाल ज़्यादा लो, सैलेड वेजिटेबल्स ज़्यादा ज़्यादा लो, लो हाँ, मतलब और वेजिटेबल्स खाने ज़्यादा के लो। पहले आधे घंटे पहले पहले 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर या फिर प्लेन वाटर नॉर्मल वाटर पी लो। उसके बाद 1 प्लेट सैलेड खा लो ताकि आपका पेट आधा भर जाए खाने आधा से से पहले ज़्यादा ही। ही भर जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर तुम खाना खाओ ताकि पोर्शन भी कंट्रोल हो जाएगा और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और क्रेविंग भी नहीं होती है ऐसे खाने में मतलब ऐसा नहीं खाना खाने यार, के ऐसा बाद। नहीं कह सकते, स्टार्टिंग में मुझे बहुत क्रेविंग होती स्टार्टिंग थी। में होती थी, स्टार्टिंग तो सबका थोड़ा टफ होता है, इस क्रूशियल होता है बट बहुत बहुत टफ था मेरे लिए, तो मेरी आदत थी ना ऐसे कि मैं कुछ भी घूम-घूम के खाती रहती थी। मतलब ऐसे शाम के बाद तो मतलब मुझे खाने के बाद कुछ चाहिए, और सबसे ज़्यादा मीठा, खाने के बाद मुझे मीठा। ख़ैर ये डाइटिंग के बाद भी मैंने नहीं छोड़ा हाँ, था। ये मैं खाने के बाद मीठा कुछ चाहिए कुछ तो होता है। खाती थी। हाँ, मैंने या तो शुगर तुम अवॉइड किया हाँ, था, बट शुगर बस नेचुरल नेचुरल स्वीटनिंग चीज़ स्वीटनेस, खा सकते लेकिन मैं हैं। खाती थी बिकॉज़ हुँ, मैं नहीं रह सकती मीठा के बिना, वो भी खाने के बाद, ना, ना। वही हमें मतलब हमारे फैमिली प्रॉब्लम है ये, हमें मीठा चाहिए होता है। मेरी मम्मी को तो सबसे ज़्यादा, मेरी मम्मी को खाना नहीं चाहिए, बट खाने के बाद मीठा ज़रूर चाहिए। तो वो हम मम्मी पे गए हैं उसकी वज़ह से, मतलब मम्मी को मीठा चाहिए होता है, तो उसके पहले मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती थी, फिर हमें धीरे-धीरे से आदत हो गई थी। नहीं, मैं तो शुरू से खाती हूँ मीठा। नहीं, मैं शुरू से नहीं खाती थी, बट हाँ, मैं खाने लगी थी। मैंने ऐसा नहीं किया था, वेट लूज़ के टाइम भी मैं मीठा खाती थी, बट मैं शुगर अवॉइड की थी। मैं शुगर नहीं लेती थी। अब जैगरी भी लेनी है आपको बट वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी है। ये नहीं कि हनी भी मीठा यूज़ खाना कर है सकते हो तो आप, ये, डेट्स भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं ये कभी नहीं यूज़ करी डेट्स और हनी। हनी तो यूज़ करा है ना? मतलब खाने में, अब चाय चीनी की जगह तुमने नहीं, किया नहीं। था क्या? नहीं, तो वो नहीं किया हमने कभी नहीं किया। हमने जैगरी यूज़ किया। मतलब जैगरी अभी भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि हम चीनी खाते हैं, हम चीनी लाते ही नहीं है, मतलब जो भी हो हमारे रूम में मतलब नहीं आता। हम ज़्यादा मतलब कोशिश करते हैं कि हम बस अगर मीठा खाएँ तो जैगरी रिलेटेड चीज़ें खाएँ और बस। सबसे बड़ी चीज़ है डाइट मतलब जो डाइट फ़ॉलो करनी है उसमें कार्ब्स की क्वांटिटी कम करनी है, प्रोटीन ज़्यादा खाना है, फाइबर भी ज़्यादा खाना है। तो आपका मतलब बैलेंस डाइट होना चाहिए ताकि आपका वेट खुद ब खुद लूज़ हो जाए। और सब ये पता है डाइट वेट लूज़ करने के लिए नहीं, आपको एक हेल्दी लाइफ़ लाइफ के बिताने लिए के लिए भी, भी हाँ। है। क्योंकि अभी हम तो मतलब जो भी हम अपने क्या डेस्टिनेशन वेट पे जो भी बोलो कि जितना हमें वेट चाहिए था उतना हम आ गए हैं, तो भी हम इतना ये चीज़ फ़ॉलो करते हैं और आज भी फ़ॉलो करते हैं। हाँ, जो हमारी ये क्लोजिंग विंडो वगैरह वाला टाइम है वो थोड़ा-सा एक्सीड कर गया है जो भी है। 16:8 उतनी का नहीं स्ट्रिक्टली नहीं नहीं करते हैं करते बट हैं। हाँ, बट कोई हाँ, ऐसा नहीं कि गलत रात चीज़ें को नहीं 11 होती। बजे खा लें, 10 बजे खा लें, उतना नहीं खाते। 8 बजे तक हार्डली खा लेते हैं। ये सब तो चलो सब कुछ ठीक है, बट ऐसा है कि वेट लूज़ करने के लिए या कुछ भी करने के लिए बहुत कुछ स्ट्रिक्टली नहीं वो करना है, बट हाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं अगर स्टार्टिंग में अगर आपको करनी है वेट लूज़ तो थोड़ा स्ट्रिक्टली तो करना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, चलो आज खा लेते हैं, कल से नहीं करेंगे, चलो हुँ, आज कर लेते हैं, वो कल कभी नहीं आता, लिटरली वो कल कभी नहीं आता जब तक आप स्ट्रिक्टली मतलब फॉलो नहीं करोगे। तो हाँ, बस इतना ही था हमारा वेट लूज़ का डाइट, मतलब ये है कि जो भी खाना है पोर्शन कंट्रोल में खाना है, बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेना, नॉर्मली सब कुछ घर का मेंटेन खाना करना है। खाना है। ऐसे मैंने बस ब्रेकफ़ास्ट वाला हमने चेंज किया था, वो रोटी सब्ज़ी ये सब नहीं खाते थे। ये सब ब्रेकफ़ास्ट वाले ऑप्शंस तो मैंने बता दिए हैं और 2 ही बार खाना खाते थे। एक बार ब्रेकफ़ास्ट और सीधे लंच या डिनर या ब्रंच जो भी कह लो, हमारा लंच डिनर सब एक ही हमारा होता था। ब्रेकफ़ास्ट ब्रंच होता या था। तो उसमें तुम दाल, चावल, सब्ज़ी नॉर्मल पराठे, जो भी हाँ, मतलब ऐसा था हमने घर का ही खाया था, ऐसा नहीं था कि बहुत ऐसा खाने की बस वेजिटेबल्स खाया, बस ओट्स खाया, चावल खाया ही नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा भी हमने नहीं कुछ था। नहीं किया था। बट हाँ, हमने सब कुछ घर का खाया था, बाहर का हमने कुछ भी नहीं खाया था, सब कुछ अवॉइड किया था। अगर कुछ बाहर का वैसा जंक खाने का मन भी होता था तो तो मैंने भी पिज़्ज़ा खाया था। बाहर पिज़्ज़ा भी तो खाया था और जैसे बाहर से नहीं मँगा के खाते थे, घर पे बना लेते थे। वो भी कभी नूडल्स खाने का मन हुआ तो सेवई बना लेते थे। फिर कभी कुछ खाने का मन हुआ तो आटा नूडल्स ले आटा आए के नूडल्स, आटा वो वाले भी हेल्दी पास्ते, नहीं नहीं होती है होता, बट बट हाँ, उसके कंपैरेटिवली सही होता है, जो हम लोग खाते हैं हुँ, बाहर। तो बस हमने ये किया, हमारा डाइट प्लान यही था 6 महीने के लिए और उसके बाद भी बस यही चल रहा है। अभी भी हम बाहर का बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, हम बट हाँ हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है, घर वगैरह जाते हैं तो। तो ऐसे तो बाहर का बहुत ज़्यादा नहीं और खाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, बहुत ज़्यादा।
जो कि मैं पीती नहीं हूँ, बट पीना चाहिए। हम लोग पीना तो कोई चाहिए। ऐसा प्रोफेशनल डायटीशियंस नहीं है बट अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग को क्योंकि हेल्प हो जाए। क्योंकि वी हैव विजिबल रिजल्ट्स। यस, नहीं होता तो नहीं करते सच्ची। और हमें कोई वीकनेस भी नहीं हुआ था इसके बाद। बस हाँ, सब एक ड्रॉबैक था इसका, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा, अभी भी हो रहा है भाई, अभी तो लग रहा है मेरे तो बाल ही नहीं है, अभी भी लग रहा है खत्म ही हो जाएँगे बस। बहुत लेकिन ज़्यादा कोई हेयर बात फॉल नहीं, है। इसको भी सही करना है। ये भी अगर सही हो जाएगा तो आपको ज़रूर बताएँगे। फिलहाल के लिए हमारा डाइट प्लान यही था। डाइट प्लान तो ये था लेकिन हर खाने के बाद आपको वॉकिंग करनी है, आपको डायरेक्टली लेट नहीं जाना लेट है। नहीं जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ये हुँ, तो बहुत बताना भूल गए थे। मैं हुँ, सुबह नाश्ता करूँ, मैं सुबह रात का खाना खाऊँ, मैं कभी भी 1 घंटे बिना चले मैं सोती नहीं हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ। हुँ, अभी भी नहीं बैठती हूँ। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, खा के तुरंत ही जाके लेट नहीं जाना, वो मेरी पहले की आदत। मेरे घर में सब कहते थे, "अरे थोड़ा-सा चल लो, थोड़ा-सा चल लो।" मैं बोली, "ना।" मैं खाती थी सीधे बेड पे, तो अब नहीं। अब ये चीज़ मैंने कंट्रोल कर लिया। अब मुझे मन भी नहीं होता बैठ जाने का, बट हाँ, खाने के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना है। हाँ, पहले पी लो, बाद में नहीं पीना है। बस वो टहल लो 1 आधे घंटे घंटे बाद, बाद उसके बाद आपको पियो। पानी पीना है। हुँ। तो यही है हमारा डाइट प्लान जो भी था, मतलब अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, बट जब हमने वेट लूज़ करना शुरू किया था, तो हमारा यही था डाइट प्लान। तो एंड दिस वाज़ द आंसर टू एवरीवन हू आस्क्ड तुमने क्या किया ये इतना वेट हू लूज़ आस्क्ड करने टू के लिए? स्नेहा, मुझसे तो उतने लोगों ने नहीं पूछा, साक्षी तुमने क्या मुझे तो किया? कॉलेज में बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा किया, क्या ऐसा किया कि तुमने इतना वेट लूज़ कर लिया? तो ये सबके सवालों का जवाब था। या दिस वाज़ द आंसर, ओके। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो हमारे पहले वीडियो को वेट लूज़ वाले को बहुत ज़्यादा व्यूज़ या फिर जो भी कमेंट्स थे मिले, इसको भी देना। तो स्टे फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए व्लॉग में या नए सेल्फ पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। स्टे हेल्दी। बाय बाय।